हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दारुल उलूम अल हुदा जो शऊला बस्ती है ये और लुशंगा शहर है, ये मिलावी का बॉर्डर है मोज़म्बिक कंट्री के अंदर। और हम यहाँ मौलाना मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा दामद बरकातुहुमुल आलिया जो हज़रत पढ़े हुए हैं दारुल ज़करिया जो साउथ अफ्रीका है जोहान्सबर्ग में, हज़रत मौलाना शबीर सलोजी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया का बड़ा अज़ीमुश्शान इदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ मोज़म्बिक के सियाहत पर आए और फिर हमारी इनसे मुलाकात हुई। एक तबलीगी सफ़र होता है हमारा, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ इलाज के साथ साथ दरसे कुरान, वाज़ो नसीहत, कुरान का पैगाम पहुँचाना और मसाजिद मदारिस में जाकर तलबा उलमा की ज़ियारत करना। चूँकि माशाल्लाह इस मदरसे को हमने देखा जो यहाँ पर मलावी के बॉर्डर में या मोज़म्बिक में मौजूद है। अभी ये मदरसे में तलबा आप हिफ्ज़ कुरान कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी दौलत है कुरान की जो अल्लाह ने आपको अता फरमाई है। Alhamdulillah, estão aqui para uma visita, vieram de muito longe e estão satisfeitos com a visita. Fizeram uma introdução da minha pessoa, Ahmad Mustafa, estudei lá diante de Maulana Shabir, e eles estão a fazer visitas em forma de transmissão do Coran e fazem algumas leituras, como também alguns conselhos dão. Isso é muito importante. Estão aqui em Shaula, no Madrasa Al-Huda. Encontrar convosco é uma satisfação para eles. नज़र बद के मुतालिक हम कुरान और सुन्नत से मुख्तसर आपके सामने बयान करेंगे कि नज़र बद है क्या चीज़। क्योंकि आप अफ्रीका में रह रहे हैं और हमारे लोगों का अक्सर ये जहन होता है कि अफ्रीका में जादू बहुत ज़्यादा है और लोग जादूगरों से डरते हैं। हालांकि डरने की चीज़ नहीं है, जादूगरों से डरने की चीज़ नहीं है। इंसान के पास कुरान है, अल्लाह का फरमान है, और वो डरे ये कैसे हो सकता है। लेकिन नजर बद जो है, नजर बद ये इंसान को जादू से ज्यादा नुकसान देती है। अभी यहाँ बहुत बड़ी तादाद में हम शॉपिंग मॉल पे गए, लोगों के घरों पे गए, लोगों ने बहुत मोहब्बत से इनवाइट किया, दावतें, लेकिन जहां जाते हैं जादू इतना नहीं जितना नजर बद है। नजर बद है क्या चीज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, अल आइन हक़्क़ुन। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया नजर बद बरहक है, यानी ये हक चीज है। और फिर सरकार दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजर बद जो है ये जिंदा ऊंट को हंडिया में और जिंदा इंसान को कब्र में उतार देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत का आखिरी तबका जो कुर्बे क़यामत होगा वो कसीर तादाद में नजर बद की वजह से कब्रों में उतर जाएगा, यानी बीमार हो जाएगा, मफलूज हो जाएगा, मसहूर हो जाएगा और माजूर हो जाएगा और मरीज हो जाएगा। और वो समझेगा कि ये मुझे जो है किसी ने सहर किया या मुझे जो है ये बीमारी वैसे है, लेकिन बीमारी नहीं होगी बल्कि उसे नजर लगी होगी। और नजर दोस्त की भी लग सकती है, दुश्मन की भी, अपने की भी लग सकती है, पराये की भी, मर्द की भी लग सकती है, औरत की भी, बच्चे की भी लग सकती है, बूढ़े की भी। Ele diz que o tema principal da conversa é exatamente o maus olhares, o efeito do olhar, mau olhar. Mau olhar é uma realidade, como o Nabi sallallahu alaihi wasallam falou, que al-ainu haqqun, vem no hadith, que o mau olhar é uma realidade. Isso acontece. Pode alguém olhar com mau olhar e a pessoa ficar afetada com um problema de saúde, pode afetar a ele. E muita gente fica paralítica, muita gente fica com deficiências físicas, por problemas de saúde, por causa de mau olhar. E é bem sabido que muita gente fala lá fora que a África tem muita feitiçaria.
Mas o que tem demais na África não é a feitiçaria, é exatamente o maus olhares. E maus olhares podem afetar de um amigo, pode afetar de si mesmo, e muita gente compreende mal esse facto. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele disse que nos finais da existência do ser humano aqui na Terra, quase nas proximidades do Qiyamat, o que vai mais abundar será maus olhares. Então, isso é uma realidade. Hoje nós estamos a ver, muita gente está sendo enterrada, muita gente está paralítica, muita gente está com vários tipos de dificuldades físicas, exatamente por causa disso. E o profeta sallallahu alaihi wasallam já antecipou. E ele disse que por causa de um mau olhar, uma pessoa pode ser enterrada, morre por causa de mau olhar. Por causa de mau olhar, um camelo também pode apanhar efeitos e ficar deficiente ou morrer mesmo. Então, não é uma coisa de brincadeira, mas nós, alhamdulillah, temos uma segurança que Allah subhanahu wa ta'ala revelou para nós, que é o Coran. Através do Coran é possível a pessoa ficar protegida desses maus olhares. अब आप जैसे मदरसा में पढ़ रहे हैं और आप कोई आपसे पूछे कि आपने कितना हिफ्स कर लिया, तो आप कहें जी मैंने 10 पारे हिफ्स कर लिए, 15 कर लिए, 20 कर लिए, 1 पारा हिफ्स कर लिया, तो अब सुनने वाले की भी नज़र आपको लग सकती है। और आपने देखा मदरसे से एंड पर ही, एंड होने से पहले ही बाज़ बच्चे 25वें पारे में, 20वें पारे में भाग जाते हैं, हम हिफ्स नहीं करेंगे। इस तरह कॉलेज यूनिवर्सिटी से लोग भाग जाते हैं, नजर उनको भी लग जाती है, बिजनेस में लग जाती है। तो कुरान हकीम सूरह यूसुफ बताती है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने 11 बेटों को, नबी के बेटे थे, सेहतमंद थे, हाइट वाले थे और खूबसूरत थे, और आले नबूवत जो होते हैं वो हमेशा खूबसूरत होता है। अब आप देखिए सेहतमंद होता है, तो आपने अपने बेटों को जब मिस्र भेजा तो आपने फरमाया या बनिया ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका, ऐ मेरे बेटो एक दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि मुतफर्रिक दरवाजों से दाखिल होना, ताकि लाइन पे जब तुम 11 भाई एक दरवाजे से दाखिल हो तो देखने वाला तुम्हें नजर ना लगा दे और उसकी नजर तुम्हें मरीज ना बना दे, तुम्हें बीमार ना कर दे। तो पता ये चला कि नजर जो है इंसान को जकड़ लेती है, बिजनेस को भी, सेहत को भी, इल्म को भी और तालीम को भी जकड़ लेती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिशकात शरीफ की हदीस है कि आप अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, एक सहाबी गुस्ल करके बाहर निकले और आपका जिस्म बड़ा खूबसूरत था और सेहतमंद था, तो एक दूसरे सहाबी ने कहा वाह वाह बखिन बखिन, क्या खूबसूरत है बॉडी आपकी। तो एकदम वो सहाबी नीचे गिर गए और तड़पने लगे। हमारे नबी ने फरमाया तुमने अपने भाई को मार दिया, तुमने माशाअल्लाह क्यों नहीं कहा। फिर आपने उसको मुस्तामल पानी, उसका वजू का, उसके ऊपर छींटे दिए, जिसकी वजह से वो सहाबी ठीक हो गए। तो अब पता ये चला जब भी किसी को देखें माशाअल्लाह कहें। इसलिए अपनी दुकान पे, अपने दफ्तर पे, अपने घर पे, अपनी गाड़ी पे हर जगह माशाअल्लाह लिख के लगा दिया करें, ताकि देखने वाली की नजर ना लगे। और नजर का तोड़ का बेहतरीन इलाज ये है कि सूरह नून वल कलम की आखिरी 2 आयात, वही यकादुल लजीना कफरू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। और इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं कि वो जो लियुज़लिक़ूनका, वो जो था मक्के में एक बंदा जो नजर से लोगों को हिप्नोटाइज करता था, अल्लाह ने ये आयत नाजिर फरमाई और वो हजूर अलैहिस्सलाम को हिप्नोटाइज करने के लिए आया था। लेकिन आपने जब ये पढ़ी तो उसका हिप्नोटाइज आप पे होना खत्म हो गया। तो जो नजर किसी को लग जाए या कोई हिप्नोटाइज करने लगे, ये 7 मरतबा 2 आयत पढ़ के पानी पे पी लें, दुकान पे छिड़क दें, घर पे छिड़क दें, नजर जड़ से खत्म हो जाएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल